अगर किसी दिन तुम्हारे वॉकी टॉकी पर एक मैसेज आए और कोई पुलिस वाला मदद मांग रहा हो, लेकिन जब तुम उसे बचाने जाओ तो पता चले वो 30 साल पहले मर चुका है। भाई, आज जो मूवी मैं बताने वाला हूँ वो सिर्फ सस्पेंस नहीं, दिमाग के साथ खेलती है। साउथ इंडस्ट्री आजकल कुछ अलग ही लेवल पर काम कर रही है। हर बार कुछ नया, कुछ यूनिक। और आज की ये मूवी वो है जो आपको शुरू से लेकर आखिरी तक हुक करेगी। मूवी का नाम मैं आखिर में बताऊंगा, तो वीडियो छोड़कर कहीं मत जाना। कहानी शुरू होती है एक पुलिस स्टेशन से, जहाँ सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। तभी अचानक एक वॉकी टॉकी पर मैसेज आता है। एक पुलिस वाला घबराई हुई आवाज़ में बोलता है, मैं जंगल में फंस गया हूँ, मुझे चोट लगी है, प्लीज़ मुझे बचा लो। पहले तो सभी को लगता है ये कोई मजाक है, लेकिन आवाज़ में डर साफ साफ सुनाई देता है। इसलिए कुछ पुलिस वाले तुरंत उस जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं जहाँ से मैसेज आया था। अब यहाँ से कहानी धीरे धीरे अपना असली रंग दिखाना शुरू करती है। जैसे ही वो लोग जंगल में पहुँचते हैं, उन्हें वहाँ कुछ भी अजीब नहीं लगता। सब कुछ नॉर्मल, ना कोई घायल, ना कोई मदद मांगने वाला। लेकिन धीरे धीरे उन्हें कुछ गड़बड़ महसूस होने लगती है। वॉकी टॉकी पर फिर से आवाज़ आती है, वही पुलिस वाला, वही मदद की पुकार। लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। वो जो बातें बता रहा होता है, वो जब रिकॉर्ड में चेक किया जाता है, और यहीं पर आता है पहला बड़ा झटका। वो घटना 30 साल पुरानी होती है। मतलब जिस पुलिस वाले की आवाज़ वो सुन रहे थे, वो असल में 30 साल पहले उस जंगल में फंसा था। अब सोचो उस सिचुएशन को। तुम आज खड़े हो, लेकिन आवाज़ अतीत से आ रही है। यहीं से शुरू होता है असली खेल। उन्हें समझ आता है कि ये जंगल कोई आम जंगल नहीं, ये जंगल टाइम को मोड़ देता है। जो भी यहाँ आता है वो किसी न किसी तरह 30 साल पीछे की घटनाओं से जुड़ जाता है। अब पुलिस वाले उस पुराने केस को खंगालना शुरू करते हैं, और जो सच सामने आता है और भी ज़्यादा खतरनाक होता है। कई साल पहले इस जंगल में एक जनजाति रहती थी। एक ऐसी जनजाति जो एक रहस्यमयी देवता की पूजा करती थी। लेकिन फिर पुर्तगालियों ने उस पूरी जनजाति को बेरहमी से मार डाला। न बच्चों को छोड़ा, न बुजुर्गों को। पूरा जंगल खून से भर गया, और शायद उसी खून का असर आज तक उस जंगल में जिंदा है। कहते हैं ना, कुछ जगह सिर्फ जगह नहीं होती, वो अपने अंदर इतिहास का दर्द समेटे रहती है। और यही दर्द अब टाइम लूप बनकर लोगों को फंसा रहा है। अब कहानी और इंटेंस हो जाती है। पुलिस वाले जितना इस केस को समझने की कोशिश करते हैं, उतना ही वो उस जाल में फंसते जाते हैं। कभी उन्हें अतीत की झलक दिखाई देती है, कभी वो खुद उसी टाइम में पहुंच जाते हैं। और सबसे खतरनाक, अगर खून की एक बूंद भी जमीन पर गिर जाए तो सब कुछ फिर से 30 साल पीछे चला जाता है। मतलब तुम जितना आगे बढ़ोगे, एक गलती, फिर से शुरुआत। अब ये सिर्फ केस नहीं रहा, ये एक सर्वाइवल गेम बन चुका है। हीरो यहाँ हार नहीं मानता। वो समझता है कि जंगल का कनेक्शन उस जनजाति और उसके देवता से है। वो छोटे छोटे क्लू जोड़ता है, पुराने रिकॉर्ड चेक करता है, और धीरे धीरे सच के करीब पहुंचता है। मूवी का हर सीन आपको बांध कर रखता है। आप सोचते हो अब समझ आ गया, लेकिन अगले ही पल बूम, एक नया ट्विस्ट, और फिर से दिमाग घूम जाता है। अब आता है क्लाइमैक्स, जहाँ हीरो इस टाइम लूप की गुत्थी सुलझा देता है। वो समझ जाता है कि ये सब क्यों हो रहा है और कैसे इससे बाहर निकला जा सकता है। आखिर वो जंगल से बाहर निकल जाता है। यहाँ तक आपको लगेगा ठीक है, कहानी ख़त्म हो गई। लेकिन भाई, असली खेल अभी बाकी है। ऐसा ट्विस्ट मूवी का एंड ऐसा ट्विस्ट देता है जो आपको कुछ सेकंड के लिए साइलेंट कर देगा। आप स्क्रीन को देखते रह जाओगे और दिमाग में बस एक ही सवाल घूमेगा, ये अभी क्या हुआ। और यहीं पर आपको ऐसा एहसास होगा कि ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत है।
इस जबरदस्त दिमाग हिला देने वाली मूवी का नाम संभवम अद्यम ओन्नू है। अगर तुम ऐसी ही मूवी पसंद करते हो जो सिर्फ टाइम पास ना हो बल्कि तुम्हें सोचने पर मजबूर करते, तो भाई इस वीडियो को मिस मत करना। मेरा मतलब इस फिल्म को मिस मत करना। मेरी तरफ से इस मूवी को पूरे 5 स्टार है। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और ऐसे ही खतरनाक मूवी रिव्यू के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।